यह कहानी भगवान विष्णु के रहस्यमय योग निद्रा और उनकी भक्ति के अनोखे रूप को दर्शाती है। भगवान विष्णु की निद्रा एक साधारण नींद नहीं है, बल्कि यह योग की विशेष अवस्था है जिसे योग निद्रा कहा जाता है। योग निद्रा वह अवस्था होती है जब व्यक्ति जागते हुए भी सोता है और यह अत्यंत गहन और दिव्य अनुभव होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु हर साल 4 महीनों तक पाताल लोक में योग निद्रा में क्यों रहते हैं? आखिर कौन था वह शक्तिशाली राजा जिसके साथ भगवान विष्णु को पाताल लोक में निवास करना पड़ा, या फिर वह कोई दुष्ट राक्षस था जिसे भगवान विष्णु ने अपनी योग निद्रा के लिए चुना? यह कहानी आपको निश्चय ही हैरान कर देगी। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के कई चक्र होते हैं जिनमें निर्माण, पालन और संहार शामिल है। भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालनकर्ता माने जाते हैं, हर साल 4 महीनों तक पाताल लोक में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस विषय पर 2 प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। वामन अवतार विष्णु जी के 10 अवतारों में से 5वां अवतार है, जो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रकट हुआ था। इस अवतार की कथा श्रीमद् भगवत पुराण में वर्णित है। कथा के अनुसार एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में दैत्य हार गए और जो बचे हुए दैत्य थे वे मृत दैत्यों के शवों को लेकर पश्चिम दिशा की ओर चले गए। दैत्यराज बलि को, जो कि इस युद्ध में इंद्र के वज्र से मारे गए थे, उनके गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद शुक्राचार्य ने राजा बलि के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य बाण और कवच प्राप्त किया। इस दिव्य बाण के साथ राजा बलि ने फिर से स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इंद्र और अन्य देवताओं को जब यह बात का पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो वे भी स्वर्ग छोड़कर भाग गए। इस प्रकार स्वर्ग पर राजा बलि का अधिकार हो गया। इसके बाद शुक्राचार्य ने बलि के स्थायी राज्य के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। देवताओं को डर था कि यदि बलि का यज्ञ सफल हो गया तो वे कभी स्वर्ग वापस नहीं पा सकेंगे। इस संकट की स्थिति में देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया और एक बोने ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। बलि ने वामन को देखकर उन्हें आसन पर बैठाया और आदरपूर्वक उनसे भेंट मांगने को कहा। वामन ने 3 पग भूमि मांगने की इच्छा जताई। शुक्राचार्य ने बलि को चेतावनी दी कि यह ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन बलि ने वामन को भूमि देने का वचन दिया। इसके बाद वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। एक पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरे पग में बलि ने अपने मस्तक को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु ने बलि की भक्ति और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। बलि ने भगवान विष्णु से वरदान में यह मांगा कि वे उनके साथ पाताल लोक में निवास करें। भगवान विष्णु ने यह वरदान स्वीकार किया और माता लक्ष्मी की योजना से वह उन्हें मुक्त करने के लिए बाद भी 4 महीनों तक पाताल लोक में निवास करते हैं। यही कारण है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में रहते हैं। दूसरी कथा में
भगवान विष्णु के पाताल लोक में जाने का कारण एक शक्तिशाली राक्षस शंखचूड़ के साथ जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार शंखचूड़ नामक राक्षस ने देवताओं को बहुत परेशान कर दिया था। भगवान विष्णु ने कई वर्षों तक शंखचूड़ के साथ युद्ध किया और अंत में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को शंखचूड़ का वध कर दिया। युद्ध के बाद भगवान विष्णु अत्यंत थक गए और उन्हें विश्राम की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने सृष्टि की जिम्मेदारी भगवान शिव को सौंपी और पाताल लोक में जाकर विश्राम करने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने 4 महीने तक पाताल लोक में विश्राम किया। जब उनकी निद्रा समाप्त हुई तब यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था, जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन को भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक माना जाता है और यह अत्यंत धार्मिक महत्व रखता है। भगवान विष्णु का पाताल लोक में निवास और 4 महीनों तक योग निद्रा में रहने का रहस्य हमें उनकी भक्ति, दया और करुणा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। चाहे वह राजा बलि की भक्ति हो या फिर शंखचूड़ राक्षस का संहार, हर कथा में भगवान विष्णु का पाताल लोक में जाना सृष्टि के संचालन और धर्म की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। तो दोस्तों, यह कहानी केवल रहस्यमय नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु की महानता और भक्तों के प्रति उनकी अद्वितीय प्रेम का प्रतीक है। क्या आप मानते हैं कि भगवान विष्णु का पाताल लोक में रहना उनकी भक्ति और करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण है, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य है? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और भी अद्भुत कथाएं सुन सकें। जय श्री हरि।